नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। रास्ते में चलते हुए या फिर ड्राइविंग करते समय आपने ये लाइन जरूर पढ़ी होगी। इस लाइन का मतलब ये होता है कि ड्राइविंग जब आप कर रहे हैं तो पूरी तरह एहतियात बरतना जरूरी है, नहीं तो हादसे का शिकार हो जाएंगे। ठीक उसी तरह राजनीति की ड्राइविंग सीट पर बैठकर अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपके साथ भी राजनीतिक हादसा हो सकता है। ऐसे कई मिसाल भी मौजूद हैं, इसलिए राजनीति में हर कदम बड़ी फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। फिलहाल जो राजनीतिक दुर्घटना के शिकार हुए हैं वो हैं विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और प्रमुख मुकेश सहनी। दरअसल इन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है। हालांकि राजनीतिक पंडितों को या फिर खुद मुकेश सहनी को इस बात का अंदाजा पहले ही हो चुका था जब उनके 3 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बिहार विधानसभा में 3 सदस्य थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अच्छा, तो ये क्या मतलब पहले से तय था या फिर कुछ नाराजगी? नहीं, कोई नाराजगी वगैरह कोई बात नहीं है, ये अपने घर वापस आए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से पिछले विधानसभा चुनाव में सहनी को एनडीए में लाया गया था और अब जानकारी के मुताबिक बीजेपी के लिखित निवेदन के बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मत्स्य और पशुपालन मंत्री सहनी को मंत्रिमंडल से निष्कासित करने की सिफारिश की। प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने एक बयान में कहा, बीजेपी ने सहनी को अपने तरीके को सुधारने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक अधिसूचना जारी की जिसमें मछुआरा समुदाय को बहुत नाराज कर दिया था। इस फैसले के जरिए वो अपनी राजनीतिक इमारत बनाना चाहते थे। वहीं बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दबी जुबान से मुकेश सहनी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर दी है। सुनिए क्या कुछ कहा है। कि यह मत्स्यजीवी सोसाइटी का मंत्री पद को खत्म कर दिया, इसके बदले एक कार्यकारिणी रहेगी और उस कार्यकारिणी को चलाने का एक अफसर रहेगा इंचार्ज, अर्थात पूरी मछुआ सोसाइटी को उनके आपस के बीच में न दे करके एक अफसर उसका मालिक रहेगा। इसकी बहुत मैं भर्त्सना करता हूं और मैं तुरंत अनुरोध करता हूं इस पर वह कार्रवाई करें, नहीं तो उन पर मैं कार्रवाई करूंगा। मैं ये चीजें जो उन्होंने किया है मत्स्यजीवी समाज के तरफ से, यह बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। आपको बता दें कि सहनी हमेशा सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमला करते रहे हैं। सहनी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले सहनी को पिछले सप्ताह तब बड़ा झटका लगा जब वीआईपी के 3 विधायक पाला बदलते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। मुकेश सहनी का मंत्री पद जाने के बाद पत्रकारों ने जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछा कि क्या वो सहनी को अपने पार्टी में शामिल करेंगे, तो राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो मुकेश सहनी समझे ना, लालू जी याद आता रहा। मैडम लालू जी तो जबान दिए बोलने के, बड़का विकास किए पूरे बिहार में, लोग के जबान दिए, चलने के सिखाए, बोलने के सिखाए। लालू जी का देना है कि आज गरीब रोड पर अपना हक के लिए लड़ाई कर रहा है। इतना बड़ा विकास कौन किया है? कौन किया है? आप बुलाइएगा, आपको याद कर रहे हैं, आप बुलाइएगा, आपको तो याद कर रहे हैं। काहे बुलाएंगे? काहे बुलाएंगे? अपना मन से गए हैं, जाएंगे अपना। तो सुना आपने, राबड़ी देवी ने साफ मना कर दिया और कहा कि खुद गए, अब हम नहीं बुलाएंगे। तो इस तरह से बिहार की राजनीति में फिलहाल हलचल है। यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के खिलाफ बोलना मुकेश सहनी को भारी पड़ा है। अब देखना यह होगा कि मुकेश सहनी अब क्या करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।